अब इस चैप्टर की बात थोड़ी सी कर ही लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन या फिर एक्चुअली पहले समझते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि जो एक्सॉन्स अपने आए, जो पूरा एक्सॉन था वो आया और मसल्स पे जाके सप्लाई किया। अब मसल एक्चुअली पूरा एक मसल जो है वो छोटे 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 फाइबर से बना हुआ है। तो मोटा मोटी जो न्यूरॉन्स होते हैं हर नर्व के एंडिंग ना एक एक मसल्स को एक एक फाइबर्स हो जाता है। यूजुअली देर आर ओनली वन फाइबर्स इन ईच ऑफ द मसल, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। देर आर 2% ऑफ एक्सेप्शंस, वी वोंट टॉक अबाउट दैट, बट राइट नाउ समझो कि एक मसल फाइबर को एक न्यूरॉन टर्मिनल तो मिला ही मिला है। अब देखो न्यूरॉन टर्मिनल होता है कैसा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसा होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये अपना नर्व का टर्मिनल्स था, ठीक है। ये कहा जाता है कि मसल के अंदर गया, लेकिन मसल के अंदर एक्चुअली अंदर नहीं गया, मसल के अराउंड, मसल इसके अराउंड में लिपट गया। देख रहे हो, मसल इसके अराउंड में लिपट गया। इसको बोलते हैं साइनेप्टिक गटर। ये जो फॉर्मेशन है, ये नीचे वाला लेयर, ये जो पूरा का पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर है साइनेप्टिक गटर। और ये है अपना जो टर्मिनल, ठीक है। इस टर्मिनल के अराउंड में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है टर्मिनल्स पे। क्यों प्रेजेंट है इसके बात करेंगे। अभी के लिए पहले ये समझो, ये गटर है, ये टर्मिनल है, और इस दोनों के बीच का जो ये जगह खाली जगह है, इसको बोलते हैं अपन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और ये है अपने वेसल्स, वेसिकल्स वेसिकल्स वेसिकल्स, जैसा साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या कंटेन करते हैं, ये करते हैं एसिटाइल कोलिन को करता है। और यहाँ पर जो है सब न्यूरल क्लेफ्ट है एक्चुअली। ये क्या गटर, कौन सा गटर, साइनेप्टिक गटर, साइनेप्टिक गटर। और इसको में जो ये जो लेयर है एक्चुअली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है मसल्स के, वो ऐसे 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 मुड़ गए हैं। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। इस जो मुड़े हुए स्ट्रक्चर के अंदर में छोटे छोटे छेदों को कहा जाता है सब न्यूरल क्लेफ्ट। समझ में आ रहा है। तो देखो यूजुअली वन मसल बात किए, लाइज ऑन द आउटसाइड बात किए, मोटर एंड प्लेट इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। हाँ, इस स्ट्रक्चर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेक्वान सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है, जो कि एक्चुअली इंसुलेशन का काम करेंगे, इंसुलेशन का काम करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस वन। साइनेप्टिक गटर, साइनेप्टिक ट्रफ्ट की बात कर लिए, साइनेप्टिक स्पेस की बात करिए, सबन्यूरल क्लेफ्ट की बात कर लिए, ठीक है। तो इतना बात कर लिए। उसके बाद क्या आता है कि एक्सॉन टर्मिनल का बात करते हैं। इस एक्सॉन टर्मिनल में देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया 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 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, एनर्जी देगा, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसको यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलाइन कोलिन। एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में होगा। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो है जो तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनको टारगेट करेगा और वहाँ पर एक्साइटेशन करवाएगा। तो एसिटाइल कोलिन तो सिंथेसिस कैसे होता है, एसिटाइल कोलिन ए नहीं एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन आपस में मिलता है, और इनको मिला के जो रिएक्शन को कैरी कर रहा है उस एंजाइम का नाम है एसिटाइलाइन ट्रांसफरेज। एसिटाइल ट्रांसफरेज, देखो एसिटाइल ट्रांसफरेज CHAT, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन in the presence of acetyl transferase, that is CHAT, transforms into acetylcholine, that is an excitatory transmission. I don't know how to pronounce things. Excitatory ट्रांसमीटर। और फिर ये जो एसिटाइल कोलिन बना, इसको पैक कर दिएगा इनटू साइनेप्टिक वेसल्स। अराउंड 3 लाख एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स को एक वेसल्स में, एक छोटे छोटे वेसल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स क्या, एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिनका नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। इनका काम क्या होता है कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, वो उनको मारना शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप के साथ में। हालांकि आफ्टर अ फ्यू मिली सेकेंड्स ऑफ द रिलीज दे विल स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द एसिटाइल कोलिन। क्यों, ताकि जो है तुम्हारा नर्व्स इनका काम क्या है कि अगले वाले जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर नर्व को पहुँचा देना, वहाँ पे उनको एक्साइट कर देना। पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, और अच्छे से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसलिए अपने को एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयज एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्लियर।